क्लास 7। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारे मतलब पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के चैप्टर्स 4 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, स्टेट गवर्नमेंट का रोल्स एंड फंक्शंस, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सेंटर एंड इनइक्वालिटीज़ इन हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी कि किस तरह से इनको इनइक्वालिटीज़ अराइज होती है, भेदभाव करते हैं, बराबर इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं। द फर्स्ट स्टेप में से वे राइट 3 words that come to your mind when you think about the word health। जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले 3 words क्या आना चाहिए। जैसे भी सबसे पहले आ रही है साफ सफाई, बहुत ज़रूरी होना चाहिए हेल्थ, तभी ज़्यादा अच्छी रहेगी हमारे आसपास हमारा इन्वायरमेंट। तो सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ, देन वी विल बी हेल्दी। इसके साथ साथ वी विल हैव टेक गुड फूड्स, तो इसी तरह से एक्सरसाइज, तब हम हेल्दी रहेंगे। तो इसी तरह से अलग अलग है जो आपको लगे दिमाग में सबसे पहले जो आना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। तो यहाँ पे चैप्टर्स सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट किसे कहते हैं, तो जैसे आप लोग मान लो कि सेंट्रल पूरी कंट्री हमारे इंडिया है ना, कंट्री तो जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट, तो मतलब सबसे पहले आगे हम स्टेट गवर्नमेंट्स को छोड़ के कंट्री में अगर जाते हैं तो कंट्री मान लो हमारी कंट्री जो इंडिया है, अब वो उसके अंदर एक बड़ा सा मतलब एक मान लो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी, अब उस इतने बड़ी एरिया को रूल करने के लिए अ सिंगल पर्सन जो भी है वो उतनी बड़ी एरिया को रूल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है मान लो कि वो रूल एक एरिया को करते करते दूसरा एरिया उनसे छूट जाएगा। अब वो छूट गया, इतना बड़ा एरिया में से वो छूट जाएगा, फिर तो उसको अगर वो डिवाइड कर लेते हैं और पर्टिकुलर हर एरिया के लिए किसी न किसी को एक अपॉइंट कर लिया कि हर एरिया में ये लोग रूल करेंगे अलग अलग, और ये लोग रिपोर्ट करेंगे। जो पूरी कंट्री को रूल करने वाला पर्सन 1 था, ठीक है, तो वो हो गया हमारा, कौन हो गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। सी से सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेते, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। अब ये पर्टिकुलर हर एरिया को अब जो है किसी ना किसी को वो हर एक एरिया, सारे एरिया में उन्होंने पर्टिकुलर एक को फिक्स कर दिया कि आप इस एरिया को कंट्रोल करोगे, और फिर उसके बाद आप मुझे इसका इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने किस तरह से सारा काम किया कि नहीं किया। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि पर्टिकुलर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो अगर वन साइड को कवर करती तो दूसरी साइड छूट जाता था, फिर इस साइड को कवर करती तो नीचे वाला साइड छूट जाता था। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि क्योंकि इंडिया जो है छोटी मोटी कंट्री नहीं, बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरिया है, तो इसीलिए फिर इसको उन्होंने डिवाइड किया। जब उन्होंने डिवाइड किया तो डिवाइड से क्या हो गया कि अब ईजी हो गई कि पर्टिकुलर हर एरिया को उन्होंने जब उनको अलग अलग कर दिया तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दी, पर्टिकुलर एक एक को उन्होंने दे दिया। तो अब इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब पर्टिकुलर हर एरिया, हर कोने को देखा गया कि द पर्सन इज बीन सुपरवाइज्ड, और सुपरवाइज करने के लिए कौन है वहाँ पे, सुपरवाइज करने के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। जो स्टेट गवर्नमेंट उनको चेक करने के लिए वहाँ पे उनको स्टेट गवर्नमेंट को रख दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को चेक करेंगे, सुपरवाइज करके उनको बताएंगे, तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो स्टेट गवर्नमेंट वैसा ही है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मान लेते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट को जब उन्होंने पावर दे दिया, इतना सारा इन लोगों के मान लो इतना हो गया, अब इसके साथ स्टेट में जो रूल करने वाला है तो उसको क्या दिया गया, उसे बना दिया गया, स्टेट को रूल करने वाला सीएम बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर, और जो सेंट्रल जो पूरी कंट्री को देख रहा था वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसे शॉर्ट फॉर्म में पीएम कह देंगे, प्राइम मिनिस्टर, और सीएम हो गया चीफ मिनिस्टर। तो इसी तरह से अब चीफ मिनिस्टर का काम है अपने स्टेट को कंट्रोल करना, और प्राइम मिनिस्टर का काम है सारे स्टेट में से जितने सारे चीफ मिनिस्टर थे उनको
वो बताएंगे किस तरह से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको रिपोर्ट देंगे। इसी तरह से हर एरिया को जो उन्होंने चाहा था कि सब एरिया को प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई विद द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। तो इसी तरह से अब हम लोग वापस मूव करते हैं कि या सोच लो कि अगर चीफ मिनिस्टर भी देखा जाए तो स्टेट जो छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। स्टेट भी बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी स्टेट में, क्योंकि स्टेट के अंदर क्या आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है ना। तो इससे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए, मान लो हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होती है, कोई छोटा एरिया वाइज कोई बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से अब इतना एक स्टेट को कंट्रोल करना एक सीएम के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स बहुत अलग अलग आ जाती है। तो फिर वो क्या करे, तो फिर इसीलिए फिर उसे कंट्रोल करने के लिए मतलब सीएम ने फिर क्या किया, सीएम ने फिर किसे अपॉइंट किया, सीएम ने अपॉइंट किया लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पंचायत होती है गांव में, शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती है, तो उसको मोस्टली लोकल गवर्नमेंट के टर्म से, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। तो अब लोकल गवर्नमेंट अपॉइंट किया किसने, सीएम ने अपॉइंट किया। और सीएम ने अपॉइंट किया तो लोकल गवर्नमेंट जो है अब किसको रिपोर्ट करेगी, सीएम को करेगी। तो इसी तरह से धीरे धीरे मेन इंटेंशन था कि सारा कॉर्नर इंडिया में जितने सारे लोग हैं उनकी सभी की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए विद द हेल्प ऑफ दिस लेवल। तो देखा जाए सबसे टॉप में फर्स्ट लेवल में प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड लेवल में तो ये हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल। सेकेंड लेवल पे आ जाता है तो वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट। और थर्ड में आता है तो लोकल गवर्नमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड लेवल हो गया, ये सेकेंड लेवल हो गया, फर्स्ट लेवल हो गया। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज वो हमारा सेकेंड लेवल है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है हेल्थ, और उसका काम किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म करती है। सो ऑफन when we think about health, we visualize a person who is free from every illness and physically fit. तो जब भी हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि हेल्थ मीन्स कि वो अच्छा खासा इंसान हो, हेल्दी हो, फ्री, उसको कोई बीमारी ना हो, वो हेल्दी फिजिकली एकदम फिट हो। हेल्थ, तो फिर इस तरह से हेल्थ रिफर्स, तो हम इसे हेल्थ किससे डिफाइन करेंगे, हेल्थ रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या होगा, द पर्सन हु इज फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली दिमाग से भी एकदम हेल्दी हो, सोशली समाज के साथ मिक्स करना, सबसे बातें करना, हंस मिलके। अ पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर, ठीक है। तो ये हो गया, उसको हम लोग हेल्दी कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बताया है, अ पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड हेल्दी इफ ही और शी इज फ्री फ्रॉम डिजीज बट अंडर द स्ट्रेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है कि वो, हम उसे हेल्दी नहीं कहेंगे कि भले उसकी बॉडी हेल्थ हो, उसे कोई बीमारी ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉब्लम है कि जो जहाँ वो जॉब करता है उसमें उसको प्रॉब्लम आती है, वो उसकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, उसको परेशानी ज़्यादा होती है उसको जॉब को लेके, तो कहीं ना कहीं उसको मेंटली डिस्टर्ब है। तो मेंटली वो क्या है, अनहेल्दी है, वो मेंटली अनहेल्दी है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, वो हेल्दी नहीं रहा। तो इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया था कि हेल्दी मीन्स फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, ठीक है। तो इसी तीनों साइड से तब जाके कहेंगे कि द पर्सन इज हेल्दी। तो अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई मेंटली डिस्टर्ब तो होता ही है, कोई फिजिकली डिस्टर्ब होता है या फिर कोई सोशली। तो इसका मतलब कि हमारे आसपास मोस्टली जो हम जिससे जानते हैं, मिलते हैं, मोस्टली, नॉट एवरीवन, ठीक है, वो हेल्दी नहीं है। कहीं ना कहीं उनको जॉब की प्रॉब्लम होगी, जॉब से रिलेटेड कोई इश्यूज होगा, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है वी शुड बी फिट फिजिकली, मेंटली भी हमें अच्छी हेल्दी रहनी चाहिए। कोई बात नहीं, कैसा भी काम हो, वी विल ओवरकम, सोचना चाहिए कि चलो कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सोशली भी ठीक है, सबके साथ मिलना चाहिए, हंस के मिलना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए सभी चीज़ों को। द पर्सन देन इट विल बी हेल्दी, तो बहुत अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। So the government in a country plays an important role in ensuring that overall sound health for of the people by providing the people
with facilities such as education, employment and sanitation along with health care. तो इसीलिए अब गवर्नमेंट का भी काम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अपने एरिया को देखना है उसको। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है अपने एरिया को, उनकी जनता जो भी स्टेट के अंदर रहती है, पॉपुलेशन जो है, जो सिटीजन्स है, सिटीजन किसे कहते हैं, जो उस स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट पे पर्टिकुलर स्टेट में बिलोंग करते हैं, तो उसके सिटीजन्स हो गए, नागरिक हो गए। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, इसका ड्यूटी बनता है, क्योंकि वो उसको रूल करे, लोगों ने उनको वोट दिया था, जिताया था, तो उनका काम है कि उस लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें और लोगों को साउंड हेल्थ प्रोवाइड करे फॉर गिविंग गुड एजुकेशन, ताकि वो उनको अच्छे से एजुकेशन दे, एम्प्लॉयमेंट नौकरी दे, आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखे, तब जाके द पीपल विल सेट टू बी अ हेल्दी, और हेल्दी इन्वायरमेंट भी कहा जाएगा उसको। ठीक है, तो वी विल एनालाइज द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू दिस पीपल। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज टूवर्ड हेल्थ केयर, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ में अपनी पीपल्स को किस तरह से वो प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ। ठीक है ना, हेल्थ केयर इन इंडिया, हेल्थ केयर जो इंडिया में है किस तरह से काम करती है, कैसे गवर्नमेंट जो है काम करते हैं ना। विराट मीन तो यहाँ पे चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से शुरू होता है। विराट मीट विथ एन एक्सीडेंट वाइल गोइंग ना, विराट फिर से देखते हैं, विराट मीट विथ एन एक्सीडेंट वाइल गोइंग बैक होम ऑन फ्राइडे ना। विराट जो है मे बी बॉय कोई भी है, बच्चा है, तो वो जो है उसे ही मीट विद एन एक्सीडेंट, मतलब उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया जब वो घर जा रहा था ऑन द फ्राइडे। ही वॉज क्वाइट लेट इन द इवनिंग, वो बहुत ही ऑलमोस्ट लेट हो चुका था, इवनिंग हो चुकी थी। दस देयर वॉज हार्डली एनी वन आउट ऑन द रोड, और रोड में भी कोई नहीं दिख रहा था, मोस्टली सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स सॉ विराट अनकॉन्शियस ऑन द रोड एंड टुक हिम टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो इसी तरह से जब वो एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका था और रोड में कोई नहीं थी, इवनिंग, पूरी रोड खाली दिख रही थी, तो सडनली आफ्टर सम टाइम्स उस रोड में से एक ट्रक जा रहा था। तो उस ट्रक ड्राइवर जो थे, द ड्राइवर हु सॉ हिम, उसने विराट को देखा अनकॉन्शियस, मतलब वो अपनी कॉन्शियस में नहीं था, बेहोश हो चुका था और रोड में इस तरह से बेहोश होके पड़े थे वो। तो ही टुक हिम, तो उसने ड्राइवर ने क्या किया, उसे ले जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उसको एडमिट कर दिया। However, the hospital refused to admit Virat as he had suffered several head injuries and there was no specialized। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया कि मैं इसे हम अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको जो बहुत ज़्यादा चोट लगी है हेड में, और उसके हॉस्पिटल में कोई भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है जो उसे ट्रीट कर सके, उसे अच्छे से उसे सही ट्रीटमेंट दे सके फॉर द सेम, जिसे उसके हेड के लिए जो डॉक्टर्स चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, वैसा डॉक्टर इस हॉस्पिटल में नहीं है। इससे बोल के उन्होंने कहा कि हम इसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाएंगे। Therefore, the truck driver took him to the three different government hospitals। तो उसके बाद ट्रक ड्राइवर ने बेचारे ने उसने 3 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसको लेके गया। However, none of them agreed to admit। किसी ने भी उसको एडमिट नहीं किया। विराट फॉर सम और द अदर रीजन, किसी के पास कुछ और रीजन था, अलग अलग रीजन्स, बहाने अलग अलग बता के उसने एडमिट नहीं किए विराट को। ठीक है, सीइंग द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ विराट, द ट्रक ड्राइवर फाइनली टुक हिम टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। लास्ट में की उसकी जो कंडीशन थी उसकी, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही थी, तो ट्रक ड्राइवर ने क्या किया, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले गए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का डिफरेंसेस क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मीन्स उसकी जो पेमेंट होगी, जो भी खर्च होगा, वो उसे फ्री में करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बना के दिया है
ये फैसिलिटीज़ किसने की है? स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया है। वहीं पर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स मतलब कि ये हॉस्पिटल्स किसी इंडिविजुअल मतलब किसी इंसान ने बनाया है, इंडिविजुअल्स का है। तो वो जब इसने ये हॉस्पिटल ओपन किया है तो उसका प्रॉफिट वो खुद अर्न करेगा, वो खुद लेगा, तो इससे गवर्नमेंट का कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट मीन्स कोई भी इंसान अपनी हॉस्पिटल खुद की खोल सकता है, डॉक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, सारे इक्विपमेंट्स जो चाहिए वो सब कुछ लगने के बाद अब ये कि आप प्राइवेट में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट में जो था पैसे खर्च नहीं करना पड़ता क्योंकि ये गवर्नमेंट पेमेंट करती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थी। तो इसीलिए उसने लास्ट में उसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले गए। द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आस्क्ड द ड्राइवर टू पे द एडमिशन फी बिफोर स्टार्टिंग विदाउट ट्रीटमेंट। तो अब वहाँ पे हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव थी, जो फर्स्ट जाते ही रिसेप्शन होती है, तो रिसेप्शन के बाद जो वो लोग फॉर्म फिलअप करवाते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जहाँ से वो पेमेंट लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले एडमिशन फ़ीस जो है एडमिशन करने की वो फ़ीस थोड़ा आप पेमेंट कर दें, तब जाके विराट की ट्रीटमेंट जो है इलाज शुरू किया जाएगा। द ट्रक ड्राइवर डिड नॉट नो विराट एंड वॉज नॉट फाइनेंशियली सिक्योर टू पे सच अ हेवी अमाउंट टू द हॉस्पिटल। ही कॉल अप वन ऑफ हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम अरेंज द मनी। तो वो बेचारा जो ट्रक ड्राइवर था उसके पास उतना पैसा नहीं था, फाइनेंशियली उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, उसके फ्रेंड से उसने पैसे अरेंज करने के लिए कहा। लेट एट नाइट द टू फ्रेंड अरेंज इनफ मनी टू गेट विराट एडमिटेड एंड स्टार्ट हिज ट्रीटमेंट। तो उसके बाद उस दोनों दोस्तों ने मिलके पैसे को रात में अरेंज किया कैसे भी करके, और उसके बाद विराट की ताकि उसको एडमिट कर लिया जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में और उसकी इलाज शुरू कर दिया जाए। Soon the police also reached the hospital along with Virat's parents. उसके बाद कुछ समय के बाद पुलिस और उसके साथ विराट के जो पेरेंट्स थे वो भी वहाँ पे पहुँच गए। They thanked the two friends and returned the money. उन दोनों ने, उसके पेरेंट्स ने उन दोनों जो ड्राइवर्स थे उनको थैंक्स कहा कि अगर उस ड्राइवर्स ने उसने हेल्प नहीं किया होता, विराट को वहीं छोड़ दिया होता, तो शायद वो तब तक मर गया होता। लेकिन साथ साथ उसने इतना ही नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब वो थक गया तब वो प्राइवेट में लेके गया उसे, फिर साथ साथ प्राइवेट में जाने के बाद उसने पैसे भी अरेंज किए। तो इसके लिए उसके पेरेंट्स जो थे वो सचमुच बहुत थैंकफुल थे और उसने फिर बाद में उनकी पैसे उनको वापस कर दी। नेक्स्ट डे विराट केम आउट ऑफ डेंजर एंड ग्रेजुअली विद द इंजरीज। तो फिर नेक्स्ट डे जो था वो जो क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट हो गई थी, फिर नेक्स्ट डे उसकी जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी अच्छी हो गई, इम्प्रूव्ड हो गई। तो ग्रेजुअली जो था वो रिकवर कर रहा था, इंजरी से वो रिकवर कर रहा था। रिकैप्चर मीन्स रिकवर करना, इंजरी से रिकवर करना, ठीक है ना, रिकवर होना, इंजरी से जिस तरह से उसकी सुधार होती है उसको हिंदी में सुधार कहते हैं। तो वो रिकवर हो रहा था। व्हाट डज द स्टोरी कन्वे अबाउट हेल्थ केयर इन इंडिया। तो इससे हमें क्या लगता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है किस तरह से हॉस्पिटल बना के रखा है, जहाँ पे उन्होंने पहले हॉस्पिटल में कहा कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, एक पेशेंट को वो एडमिट नहीं कर सकते। डू यू थिंक वी हैव इनफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द कंट्री। क्या लगता है, देखा जाए तो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट्स में कहीं ना कोई एक्सक्यूज़ेस करते रहते हैं, कोई किसी की कमी बता देते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट कर क्या रही है, अ वेरी बिग क्वेश्चन सचमुच। हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूड हॉस्पिटल्स। तो हेल्थ केयर मतलब क्या है कि जो फैसिलिटीज अब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उसमें सबसे पहले हॉस्पिटल है, जहाँ पे जो भी जाए उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए सबसे पहले। लेकिन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा कि ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं, उसको एडमिट भी नहीं करवाया गया। तो इस तरह से ये सचमुच अब बहुत बड़ी देखा जाए तो एक चैलेंजेस है। तो हॉस्पिटल सबसे पहले देखा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर हॉस्पिटल आना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सबसे पहले, छोटा सा कोई गांव होता है तो उसमें हेल्थ सेंटर होता है तो वो होती है। फिर लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे मोस्टली जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को चेक करवाने के लिए। एम्बुलेंस होना चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए, जहाँ से किसी को ब्लड चाहिए होता है तो ब्लड बैंक होती है। क्वालिफाइड डॉक्टर्स होना चाहिए, नर्स होनी चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट जो चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ये सभी तब हम कहेंगे कि हमारे पास मेडिकल या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है।
These facilities help diagnose the physical problems of the patients and cure their illness. और ये सारे फैसिलिटीज़ के थ्रू ही डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं कि उस पेशेंट को हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ है, तब जाके फिर उसको क्योर करने की दवाई देती है, इसको अच्छा करते हैं. तो ये चीज़ें अगर नहीं होगी तो डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएगा. सो दो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, in today's time there also exist private healthcare providers. So though providing healthcare is the main responsibility, बहुत important है कि सबसे ज़्यादा कि आज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करें सभी को टुडेज टाइम में. एंड देयर ऑल्सो एग्जिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो. जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, अगर ये लोग नहीं होते तो आज शायद जिसे अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी वो जिंदा भी नहीं रहता. दस वी हैव टू टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया. वन इज पब्लिक, अगेन पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है, एंड दैट इज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट. और दूसरा प्राइवेट, दैट इज मेंटेन बाय द इंडिविजुअल. दूसरा जो इंडिविजुअल है, खुद एक इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप ऑफ कोई दोस्तों ने मिलकर 3-4 दोस्तों ने फिर बिग कंपनी खोल दी, उसने अपनी हॉस्पिटल भी खोल दी. इस तरह से जो प्रॉफिट है वो खुद अर्न करता है, और गवर्नमेंट वाला जो है, पब्लिक वाला, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. तो दोनों में बहुत अंतर है. अभी हमने देखा विराट को जो है गवर्नमेंट वाले में कहीं कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन पब्लिक वाले में जाते ही वो उसकी जान भी बच गई, वो अच्छा भी हो गया. शायद अगर गवर्नमेंट में जाता तो उस तरह से वो घूमता रहता, तब तक शायद उसकी जान भी चली जाती. तो देखा जाता है कहीं ना कहीं कि पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो नेग्लिजेंस है, कहीं ना कहीं वो अपनी काम सही से नहीं कर रही है. तो पब्लिक हेल्थ केयर कंसिस्ट ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर. अगर हम लोग पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक हेल्थ केयर क्या है कि एक बहुत बड़ा वास्ट नेटवर्क होती है जहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर्स चलती है. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेंटर अलॉन्ग विद द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स आर प्रोवाइडेड विद द मनी पेड बाय द सिटीजन्स एज टैक्स. जो हम लोग टैक्स भरते हैं, हर नागरिक, हर सिटीजन टैक्स भरता है, उस टैक्स के पैसे से ही मेडिसिन या फिर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन तैयार होती है, हॉस्पिटल बनती है, डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, डॉक्टर्स की पेमेंट होती है, डॉक्टर्स के लिए जो मशीनें चाहिए होती है, ये सभी उस टैक्स के पैसे से ही आती है. द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर वेरीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया. और स्ट्रक्चर जो होती है पब्लिक हेल्थ केयर की वो भी अलग अलग जगह में, अलग अलग गाँव में और शहरों में, दोनों में अलग अलग होती है. गांव की स्थिति और शहरों की स्थिति कंपेयर करेंगे तो बहुत अंतर होता है. विलेज में हेल्थ केयर जो होता है वो रन होती है नर्स एंड विलेज हेल्थ वर्कर्स के थ्रू. उसको सुपरवाइज करने के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया जाता है छोटा मोटा गांव के अंदर. दे पीपल्स आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस. वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा ट्रेन कर देते हैं कि छोटी मोटी बीमारियों को किस तरह से वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. आफ्टर द प्राइमरी हेल्थ केयर, जब ये प्राइमरी तो मतलब सबसे लोएस्ट हो गया प्राइमरी, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इससे थोड़ा बड़ा होता है. दे सुपरवाइज, उसको सुपरवाइज करने वाला कौन होता है? रूरल हेल्थ सेंटर्स. जो रूरल हेल्थ सेंटर होता है वो सुपरवाइज करते हैं. फिर लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर फाउंड इन अर्बन. तो इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट के बाद लार्ज आता है. जो लार्ज हॉस्पिटल जो है ये अर्बन मोस्टली शहरों में बनाया जाता है. और दीज हॉस्पिटल्स आर इक्विपाइड विद एडवांस डायग्नोसिस फैसिलिटीज़. तो मतलब शहरों में जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट की, उनके पास जो है डायग्नोस करने की, पता करने की जो भी मशीन चाहिए वो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में होती है, और वो जो है मोस्टली शहरों में होती है, अर्बन से एरिया में होती है, जहाँ पे डॉक्टर्स भी ट्रेंड होते हैं, नर्स भी ट्रेंड होती है, सभी. ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में. ठीक है, आज हम लोग ने प्राइवेट नहीं, हम लोग ने पब्लिक के बारे में डिस्कस किया. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर. ठीक है, थैंक यू.